आज मैं ये कसम खाता हूँ कल्पना जी की प्रतिमा के सामने कि घोसी को इनके नाम पर बिकने नहीं देंगे। किसी के भी चाहे इनके स्वजाति बंधु हो या इनके नाम पर राजनीति करने वाले हो, हम घोसी को बिकने नहीं देंगे। गरीब के घर जाने के लिए उनके पास समय नहीं है, करोड़पतियों के पास जाने के लिए उनके पास समय है। प्रोग्राम अभी कर रहे हैं, आप जाइए देखिए घोसी में। उनके पास इतना समय नहीं था कि इसी जनता के बीच में जिनके पास वो वोट मांगने आज से 4-5 महीने पहले आए थे, उनके पास जा सके। उनके पास इतना समय जरूर था कि जो उनके प्रिय मित्र हैं, जो करोड़पति हैं, उनके घर जाएंगे, उनके यहाँ प्रोग्राम करवाएंगे। ऐसे वो नेता है, ऐसे लोग भरे पड़े हैं। उज्जवल है कि आज मैं ये कसम खाता हूँ, वोटरों के बीच घूमता हूँ। आप जाइए, चाहे मोहम्मदपुर हो, चाहे मोहम्मदनगर हो, मऊ हो, घोसी हो, मजवारा हो, कटघरा हो, दरगाह हो, रसूलपुर हो, कोई भी जो दोहरी घाट हो, इधर रतनपुरा हो, हल्दरपुर हो, कुछ भी हो, हर जगह के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। यही यूपीपी का अभी फार्म निकला है। मैंने सारे उत्तर प्रदेश अपनी लोकसभा के लड़कों को ये चीज कहा है कि तुम्हारा फार्म तुम्हारा भाई देगा, और दे भी रहा हूँ। ये लोग जान भी रहे हैं। मैंने फेसबुक पर भी पोस्ट किया है, भाइयों मैं किसी को दारू नहीं परोस सकता, रोजगार परोस सकता हूँ, उनके लिए उनके आर्थिक सहयोग कर सकता हूँ, उनकी आर्थिक उन्नति करवा सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को दारू और जाति के नाम पर बांट नहीं सकता। बस यही मेरा कहना है और यही मेरा प्रण बांट रहे हैं। ये कल्पनाथ राय जी को मैं भगवान मानता हूँ। प्रसाद चढ़ाया था, बच्चों को प्रसाद दे रहा हूँ कि कम से कम ये सब पढ़े लिखे। कल्पनाथ राय प्रसाद है, कल्पनाथ राय प्रसाद है। यहाँ के जितने 4-5 दलाल लोग बैठकर ये सोचते हैं कि घोसी की जनता को बेच देंगे, अब ये संभव नहीं है। अब जनता न दारू पे बिकेगी, न पैसे पे बिकेगी, न कल्पनाथ राय जी के नाम पर बेचने वालों के हाथों से बिकेगी। ये आज की कसम है कि चाहे वो कोई भी नेता हो, ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी का, कोई भी नेता अगर ये चाहेगा कि घोसी की जनता को हम बेचेंगे और कल्पनाथ राय जी के नाम पर बेचेंगे, तो यह संभव नहीं है और यह हम लोग होने नहीं देंगे। उज्जवल मिश्रा क्या करेंगे? बगावत करेंगे, उनका विरोध करेंगे। अगर ऐसे लोग आते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा। विरोध करके हमने दिखाया भी है और फिर से विरोध के लिए अगर घोसी में भी ऐसे लोग आते हैं तो विरोध के लिए तैयार रहेंगे। अगर सही लोग आते हैं तो सहायता भी होगी, और अगर सही लोग नहीं आते हैं तो भारी विरोध होगा। आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम यही चाहते हैं कि इतने लोग, यही मऊ जिले से 2-3 IAS हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिना 10 दिन बिताए भाजपा में मंत्री बने बैठे हुए हैं। उनका सिर्फ काम इतना है कि अपने कल्पनाथ जी के नाम पर वोट बटोर लो। उनका काम बस इतना है कि जब चुनाव आता है तो घर 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 घूमेंगे, जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो उनसे मिलने के लिए प्रोटोकॉल लगेगा कि भैया तू 5 साल में आइया, 4 महीना बाद आइया। उनके पास समय नहीं रहेगा आपके लिए। तो गरीब के घर जाने के लिए उनके पास समय नहीं है, करोड़पतियों के पास जाने के लिए उनके पास समय है। प्रोग्राम अभी कर रहे हैं, आप जाइए देखिए घोसी में। उनके पास इतना समय नहीं था कि इसी जनता के बीच में जिनके पास वो वोट मांगने आज से 4-5 महीने पहले आए थे, उनके पास जा सके। उनके पास इतना समय जरूर था कि जो उनके प्रिय मित्र हैं, जो करोड़पति हैं, उनके घर जाएंगे, उनके यहाँ प्रोग्राम करवाएंगे। ऐसे वो नेता है, ऐसे लोग भरे पड़े हैं। उज्जवल मिश्रा का इशारा किस तरफ है? अरे इशारा देखिए, ये दुनिया जान रही है, जो सुन रहा है वो भी जान रहा है, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। नाम लेने की आवश्यकता क्या चुनाव नहीं है। उज्जवल मिश्रा जाएंगे बद्रीनाथ के साथ? बद्रीनाथ और उज्जवल मिश्रा का मैंने अरे हम लोग तो उस सबका सहयोग करेंगे जो घोसी को बचाना चाहता है, जो घोसी के साथ है। अब चाहे वो बद्रीनाथ जी हो, अब ये बद्रीनाथ जी अगर अच्छा काम करेंगे तो उनके साथ रहेंगे। कुछ कसम वसम खाए थे आप आज?
अरे कसम तो हमने जो खाई थी वो कर ही रहे हैं। कसम खाए थे, घोसी उपचुनाव में हर वक्त दिखा दिए, बड़े बड़े नेता आके लगे रह गए, पूरे डिप्टी सीएम यहाँ वहाँ सब नाच नचाने नाच लिए। यही मंदिर है पीछे आपके, यहीं पे हुआ था एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें सब लोग आए थे। जाने के बाद में यहाँ की जनता ने मुझसे कहा था कि भैया आप चिंता मत करिए, अकेले भले घूम रहे हैं लेकिन वोट ना दिहल जाइए। और आप यहाँ का बूथ का समीकरण निकाल के देख लीजिएगा, वोट नहीं पड़ा था। पीछे राजभर बस्ती भी है, इधर राय जी लोगों की भी बस्ती है, किसी ने भी वोट नहीं दिया था यहाँ से। आज क्या कसम खा रहे हैं? आज की कसम इतनी है, मैं ये कसम खाता हूँ आपके सामने कि घोसी लोकसभा को बचा कर रहेंगे, किसी को कल्पनाथ जी के नाम पर बेचने नहीं देंगे। मैं कल्पनाथ जी को माला अर्पण इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं भगवान मानता हूँ, मैं प्रसाद चढ़ाने आया हूँ, ये प्रसाद है और प्रसाद आज चढ़ाकर यहीं पर बांट कर जाऊंगा। और ये इन लोगों से वचन लूंगा कि भाइयों अब जो है आपको किसी भी प्रकार से किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं तो किसी भी व्यक्ति के लोभ में आने की जो आवश्यकता है। यही मैं कल्पना जी के सामने आज कसम खाता हूँ और लोगों से भी विनम्र निवेदन करता हूँ।